जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट देने का कार्य किया जो आपके जीवन के लिए तथा एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। आपको बता दें बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ और जो कंटेंट दे रहा हूँ वह एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत बेहतरीन कंटेंट तथा एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कंटेंट होने का कार्य करता है जो कि अति महत्वपूर्ण होता है। आपको मैं बता दूं बहुत बेहतरीन तरीके से जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली की वीडियो में जितने भी मेरे विद्यार्थी आ चुके हैं ना उन्हें पहले ही पता होगा कि नहीं सर आपने जो पढ़ाया है प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल डिटो छपा हुआ है। कैसा प्रत्येक क्वेश्चन डिटो आया हुआ है, एक भी कहना सर जी एक भी दिक्कत नहीं है। अब सीधा सा बहुत बेहतरीन आज आपको बता दें झांसी रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो यह वीडियो है वो आपको देखेगी कल लेकिन रिकॉर्ड में आज कर रहा हूँ, इसीलिए आपको बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं। अपनी किस प्रकार लक्ष्मीबाई जयंती को महत्वपूर्ण तरीके से मनाने का कार्य कीजिएगा, क्योंकि वह बेस्वतंत्रता संग्रामी थी कि जिन्होंने कहा थी कि हीरोज एक अंग्रेज था, इतिहासकार था, उसने लिखा है कि वह एक ऐसी महिला थी जो मुझसे मर्दों की तरह लड़ने का कार्य की। एक्चुअली में अगर वही महिला अगर प्रत्येक मर्द उसी तरीके से लड़ने का कार्य करता तो हमारा भारत देश 1857 की क्रांति को नहीं देखना पड़ता और आज हमारे बीच में रानी लक्ष्मीबाई को बहुत बेहतरीन तरीके से देखा जा सकता। तो हम लोग उनको आज बहुत बढ़िया तरीके से लगो आप तो जीवित ना रहती वो, लेकिन अपन लोगों की जो गरीबी है ना आज उतने स्तर तक नहीं रहती। आज भी झांसी में इतना भैया जी झांसी के वो जलवे थे कि क्या बताएं। वो तो कहते नहीं है वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, इंसान बदल गए, इस प्रकार का भावना होता है ना। वक्त का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता है, तो आप लोगों के लिए भी बता दूं कि रुकना नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते चलना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप बाहुबली बैच में पढ़ रहे हैं और बाहुबली बैच में पढ़ के आपको बाहुबली बनना पड़ेगा। चलते हैं टॉपिक पर। क्या कहता है टॉपिक, प्रत्येक भाग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। समझिए पहला लाइन पहली क्या कहती है सुनो। पुरुष यानी मेल में हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है 149 प्रति 100 ml, 149 ml होता है, यानी 100 प्रति 100 ml पर, यानी आपका जो 100 ml ब्लड होगा ना उसमें 149 ml में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन पाया जाएगा 149 ml में। समझिए यहाँ पर 100 ml आपका जो ब्लड है ना, जो ब्लड है वो 100 ml ब्लड में 149 m जो है ना संख्या हीमोग्लोबिन की पाई जाती है। और कल मैंने आपको महत्वपूर्ण तरीके से बताया था कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक भाग को महत्वपूर्ण तरीके से मैंने आपको बताने का कार्य किया था, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके जीवन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करती थी। आपको बता दें एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, कहना सर जी हीमोग्लोबिन हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करने का कार्य करता है, जो कि अति महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद अगर हम बात कर लें हीमोग्लोबिन क्या करता है, कहना सर जी हीमोग्लोबिन हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करने का कार्य करता है। प्रति 100 ml ब्लड में 149 m क्या होती है हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात करें हम तो अगला पॉइंट क्या कहता है, इसको भी समझिएगा बढ़िया तरीके से। समझो भैया जी हीमोग्लोबिन, देखो भैया जी महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन का स्तर है ना 139 प्रति 100 ml होती है, प्रति 100 ml होती है। समझिएगा महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है, इसीलिए आपको बता दें कि जब वह प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उनको आयरन की मेडिसिन है ना और कैल्शियम की मेडिसिन को सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि उनमें कैल्शियम की भी कमी हो जाती है और आयरन हीमोग्लोबिन प्रमुख चीजें जो महत्वपूर्ण होती हैं आपके शरीर के लिए वह कमी होने लगती है। इसी कारण उसमें हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम की और आयरन की मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। तो आपको यह बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन का स्तर है 149 प्रति 100 ml पर है, इसके महिलाओं में हीमोग्लोबिन का जो स्तर है 139 प्रति 100 ml पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर अगले लाइन यानी नोट की बात करें, क्या कहता है नोट समझिए। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है। क्या ना सर एनीमिया नामक रोग हो जाता है, समझो भैया जी।
देखो, हीमोग्लोबिन की कमी कारण एनीमिया नामक रोग हो जाने का कारण होता है, जो कि अति महत्वपूर्ण होता है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करता है कि बताइए हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। कहना सर जी हीमोग्लोबिन की जो कमी से हमें एनीमिया नामक रोग हो जाने का कारण करता है। इसके अगर बात करें तो कल मैंने आपको आरबीसी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था। आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। वो बहुत बढ़िया तरीके से आरबीसी क्या होती है, इनका रंग सफेद कैसा होता है, इनका रंग लाल होता है, यह गोलाकार होती है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था। अब इसके बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। इनकी संख्या 50 लाख या 5 मिलियन के बराबर होती है, लगभग इतनी होती है, बढ़िया तरीके से बताया था। आज हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका। भैया जी आरबीसी को बोलते हैं, आरबीसी को क्या बोलते हैं, कहना सर जी आरबीसी को लाल रुधिर कणिकाएं क्या बोलते थे, लाल रुधिर कणिकाएं। और जबकि डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स इंग्लिश में। इसके बाद बात करेंगे इनकी संख्या जो होती है वो 8000 से 10000 के बीच में होती है। और इनमें क्या होता है, केंद्रक, समझिए इनमें केंद्रक होता है, जबकि आपको बताया था मैंने आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जबकि आरबीसी में मैंने आपको बताया था आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिस कारण यह सफेद रंग की होती है। यह कैसे रंग की होती है, सफेद रंग की। इसका नाम ही है व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी व्हाइट यानी सफेद रंग की दिखती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, अनियमित होता है। कैसा होता है, अनियमित होता है। जबकि मैंने आपको बताया था आरबीसी का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और कल मैंने आपको महत्वपूर्ण तरीके से बता दिया था कि आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का दोनों का निर्माण ही अस्थि मज्जा में होता है। अब दोनों चीजों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। यहाँ पर बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी इनकी संख्या कितनी होती है, कहना सर जी 8000 से 10000 डब्ल्यूबीसी की। पहले बात करेंगे आरबीसी को क्या कहते हैं, कहना सर जी रेड ब्लड सेल्स। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके बाद बात करेंगे आरबीसी में इनकी संख्या कितनी होती है, 5 मिलियन से 50 लाख के बीच में होती है। जबकि डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी में 8000 से 10000 के बीच में होती है। इसके बाद बात करेंगे हम आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए उसका रंग लाल होता है। और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग सफेद होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है, जबकि आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, कहना सर जी अनियमित होने का कार्य करता है। इसके बाद बात करें इनका जीवन काल कितना होता है, इनका जीवन काल 4 दिन का होता है। जबकि आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, आंसर जी 4 दिन का होता है। इसके बाद आपको बता दें अगली लाइन महत्वपूर्ण हो जाती है, एग्जाम की दृष्टि से आती है। जो आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी जो है इसका रेशियो 600:1 के रेशियो में होता है। यानी अगर आरबीसी की संख्या अगर 600 होगी तो डब्ल्यूबीसी की संख्या 1 होगी। ठीक है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का कार्य कर रहा है। बड़ी तरीके से आप लोग समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न होगा। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंने पहले ही दिन जब आपको डब्ल्यूबीसी रुधिराणु को पढ़ाया था उसके 3 भाग डब्ल्यूबीसी, आरबीसी तथा प्लेटलेट्स के बारे में, तो सबके नाम मैंने बताए थे। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, सर जी डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे डब्ल्यूबीसी में हमें संक्रमण बीमारी से बचाता है। हमें क्या करता है, संक्रमित बीमारी से बचाने का कार्य कौन करता है, कहना सर जी संक्रमित बीमारी से बचाने का कार्य तो हमें डब्ल्यूबीसी ही करती है, यानी सैनिक होती है ये, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करने का काम कौन करती है, कहना सर जी डब्ल्यूबीसी करती है। डब्ल्यूबीसी कई प्रकार की होती है। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है, कई प्रकार की होती है। और हमारे रक्त में, हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य कर रही होती है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने का कार्य करूंगा। आप थोड़ा सा समझिएगा, समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, पहला है आपका नियोसिनोफिल, इसका दूसरा है आपका बेसोफिल,
इसके बाद न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, यह सबसे बड़ा कौन सा होता है, कहना सर सबसे बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी में, कहना सर जी मोनोसाइट। मोनोसाइट आरबीसी का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके बाद एंटीबॉडी किसको कहते हैं, कहना सर जी एंटीबॉडी तो हम कहते हैं किसको, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं, कहना सर जी एंटीबॉडी बोलते हैं। किसको, लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बोलते हैं। लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बोलते हैं। मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है, कहाँ की, कहना सर जी डब्ल्यूबीसी की। न्यूट्रोफिल भी होता है इसका एक भाग, इसका एक भाग बेसोफिल भी होता है, इसका एक भाग इओसिनोफिल भी होता है। ठीक है, अब चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर देखिए ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण जीवाणु को नष्ट करने के लिए करता है। एंटीबॉडी आपने देखा होगा कोरोना वायरस जो था उसके वायरस का एंटीडोट यानी वायरस को मारने वाली दवा, इसी प्रकार एंटीबॉडी यानी जीवाणु को, रक्त के अंदर जीवाणु को मारने वाली दवा को एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी ही होती है जो प्रमुख भाग होती है अंदर का डब्ल्यूबीसी के। इसके बाद बात करें एंटीडोट, यानी किसी वायरस का एंटीडोट का मतलब यही होता है कि उसकी दवा को बना लेना, उसी को हम एंटीडोट कहते हैं। जबकि एंटीबॉडी होती है जो हमारी ब्लड होता है ना, यानी रक्त में जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी में रक्त का जो संग्रह करता है, यानी रक्त को जीवाणु को मारने का कार्य करता है, उसी को हम एंटीबॉडी कहते हैं। अब इसके अंदर के बारे में डिटेल महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे, जो कि आपके जीवन तथा एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है, समझिएगा। मोनोसाइट क्या होती है, तो समझिए भैया कि मोनोसाइट का आकार कैसा होता है, कहना सर जी मोनोसाइट का जो आकार है ना वो सबसे बड़ा होता है। लेकिन हाईलाइट भी करना है, हम सोचिए हाईलाइट भी करते चल रहे हैं। इसके बाद अगली लाइन पॉइंट की बात करें तो लिम्फोसाइट क्या होता है, कहना सर जी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। लिम्फोसाइट में क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट में क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण। लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी का निर्माण, लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी का निर्माण, लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी का निर्माण। जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा का कार्य करती है, जो कि हमारे प्रतिरक्षा का कार्य करती है, जो कि मैंने आपको भी बताया। इसका लिम्फोसाइट में फिर से बात करेंगे। लिम्फोसाइट में तो भैया जी इसमें टी सेल्स एंड बी सेल्स पाई जाती हैं। टी सेल्स बी सेल्स एक्चुअली में सैनिकों के सैनिक कहा सकते हैं आप लोग, यानी मेन, जैसे आप पता नहीं है, जैसे ब्रिगेडियर के बाद जनरल, गवर्नर, इस तरीके से नीचे जिस प्रकार आएंगे तो सैनिक मिलेंगे, इसी प्रकार लिम्फोसाइट में भी टी सेल्स तथा बी सेल्स पाई जाती हैं, जो कि बीमारियों से मुख्य रूप से हमारी रक्षा करती है। यानी प्रतिरक्षी हार्मोन्स बी सेल्स और टी सेल्स को भी बोल सकते हैं। प्रतिरक्षी हार्मोन्स किसको बोलते हैं, लिम्फोसाइट को भी बोल सकते हैं, टी सेल्स बी सेल्स को भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षी मुख्य रूप से में कौन करता है, कहना सर टी सेल्स करता है। कौन करता है, मुख्य रूप से। जब यह एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करे कि बीमारियों से रक्षा करने का मुख्य रूप से कौन कार्य करता है, जब मुख्य रूप से कहे, क्या कहे, मुख्य रूप से, तो कहना सर जी टी सेल्स। नहीं तो अगर वो कहे कि बीमारी से रक्षा करने का कार्य कौन कर सकता है, तो डब्ल्यूबीसी भी आंसर हो जाएगा, लिम्फोसाइट भी हो जाएगा, टी सेल्स बी सेल्स भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बाद HIV, यहाँ पे लिखा है भैया HIV, ये लिखा है HIV, ये क्या लिखा है HIV। HIV में टी सेल्स नष्ट हो जाता है, HIV में टी सेल्स नष्ट हो जाएगा। भैया जी आप समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति को जो सैनिक हैं बॉर्डर के वही खत्म हो जाए तो उस जो देश की ना सीमा खतरे में रहती है और आतंकवादी घुसकर उस देश को तबाह करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार बीमारियां होती हैं, जब टी सेल्स खत्म हो जाएंगे तो कोई मारने वाला नहीं होगा आपके बॉर्डर पे और बीमारियां अंदर चली जाएंगी और बस कहानी राम राम सत्य है कहते हुए निकल लेंगे आप लोग। इस प्रकार की ध्यान रखिएगा। टी सेल्स अति महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से और आपके जीवन की दृष्टि से, समझिएगा। एक बार रिवीजन करेंगे बहुत बेहतर तरीके से। मोनोसाइट क्या होता है, कहना सर जी मोनोसाइट में सबसे बड़ा आकार होता है, मोनोसाइट में सबसे बड़ा आकार होता है। जबकि लिम्फोसाइट क्या होती है, कहना सर जी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण का कार्य करती है, जो प्रतिरक्षी हार्मोन्स कहलाती है। इसका लिम्फोसाइट में टी सेल्स तथा बी सेल्स भी पाए जाते हैं, जो बीमारियों से मुख्य रूप से जो रक्षा करता है उसको हम टी सेल्स बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की संख्या 149 होती है 100 ml ब्लड में, 100 ml। महिलाओं में कितनी होती है, 139 होती है 100 ml ब्लड में। लिम्फोसाइट हीमोग्लोबिन की कमी का एनीमिया नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है,
एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, इनकी संख्या 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में होती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिस कारण यह सफेद रंग की होती है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है, इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो 600:1 होता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी से हमें संक्रमण से बीमारियों से बचाता है, अर्थात यह रोगों से हमारी रक्षा करता है, तथा इसको हम प्रतिरक्षक हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। डब्ल्यूबीसी कई प्रकार के होते हैं। पहले इसियोलोफिल, दूसरा बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट। और मैंने आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से इनको डिटेल में बताने का कार्य किया, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीज़ें आपके जीवन की दृष्टि से और आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको बता दें कि भैया जी बाहुबली बैच का मतलब होता है कि आप इस सब्जेक्ट में बाहुबली के समान हो जाएं। क्वेश्चन को आप ढूंढें कि आखिर यह साला क्वेश्चन बायोलॉजी का है तो है कहाँ, और उसको पकड़ पकड़ के छांट के क्वेश्चनों को इस प्रकार तबाह करें कि एग्जाम की खोपड़ी में कतई छेद हो जाए। और आप लोग सोचें कि नहीं सर, अब हमने सोच लिया है कि अब पिता की फिक्र को फक्र में बदलने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, तो आप बिल्कुल सख्त सोचने का कार्य कर रहे हैं। और आप लोग बढ़िया तरीके से रहिए, बिंदास रहिए, प्रेशर मत लीजिए दिमाग पर, आराम से सब कुछ हो जाएगा। ऐसे जीडी वाले में तो भैया बहुत सरल आती है, कोई दिक्कत ना होगी, कतई कोई प्रॉब्लम नहीं। और रामसेतु तो बैच वाले जितने भी है ना, मैं देख रहा हूँ एसएससी जीडी के सेट पेपर वगैरह भी, तो उसमें से भैया रामसेतु बैच से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा, तो जल्दी से जाके रामसेतु बैच को तो भैया अवश्य पढ़ो, महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री है भैया, हिस्ट्री आकर होती नहीं है याद, कौन कराएगा, हम कराएंगे, कतई कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको टाइमिंग बता दें, टाइमिंग जो बाहुबली बैच की है वो प्रत्येक 2 बजे होती है, जबकि रामसेतु बैच की 4 बजे होती है शाम को, दोपहर को होती है 2 बजे बाहुबली बैच, शाम को 4 बजे होती है रामसेतु बैच। दोनों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, वीकली रिवीजन करिएगा, नोट्स बनाइएगा, जीवन में कभी कष्ट उत्पन्न नहीं होगा, गारंटी देता हूँ भाई, एग्जाम निकल जाएगा 101%। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। आप सोचेंगे कि कुआं हमारे पास आया और हम प्यासे ही बैठे हैं, तो कुआं नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा कुएं के पास, कोई दिक्कत नहीं है जीवन में। और जो लोग कहते हैं कि भैया जी हम तुमसे ना हो पाएगा, जो लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, उनसे उनको जाकर कह देना कि सर हम फ्यूचर एकेडमी XYZ से कहते हैं कि हमसे ही हो पाएगा, क्योंकि भैया जी फ्यूचर एकेडमी का तो यही कहना है, आपसे ही हो पाएगा, आपसे नहीं तो किसी से नहीं। इसी बेहतरीन बोलों के साथ आपको बता दें, जितने नए विद्यार्थी हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि जो आज की वीडियो थी सच में बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इस वीडियो को समाप्त करने का कार्य करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ओके।